नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब आज जो हम बात करते हैं वह ये है कि हम ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसका नाम है प्रेपोजिशन। जो ये प्रेपोजिशन है इसे हिंदी में पूर्व स्वर्ग कहते हैं, लेकिन इस एक शब्द मात्र से इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे समझने के लिए और बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। परिभाषा को समझते हैं, लेकिन जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पहले हम एक बार देखें कि हमने कहाँ तक टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो शुरू किया है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार वगैरह, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और उसके बाद में प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद में जो रिसेंटली टॉपिक हमने पूरा किया है वो है एडवर्ब। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो आज हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा से इसको थोड़ा देखते हैं। अब प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, रखा जाना। बिफोर अ नाउन, बिफोर यानी से पहले, किससे? अ नाउन, नाउन यानी संज्ञा, और अ प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो शब्द रखा जाता है वह प्रेपोजिशन होता है। और टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, और वह शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जो रखा जाएगा वह उसका रिलेशन दर्शाएगा उस वस्तु या व्यक्ति का जो वाक्य का कर्ता होगा उससे। जैसे उदाहरण से देखें, ही लिव्स इन जयपुर। अब यहाँ जयपुर नाउन शब्द है, ये जयपुर नाउन है, यानी ये पूरा वाक्य है एक। तो इसमें ही लिव्स इन जयपुर। अब इस वाक्य का यदि विस्तार करें तो ये ही तो सब्जेक्ट है और ये लिव्स वर्ब है, इन है वो प्रेपोजिशन है, और जो जयपुर है वो नाउन है। अब इस वाक्य में ये जो जयपुर नाउन है, इस नाउन से पहले इन शब्द रखा है। अब इन है वो ही की पोजीशन बता रहा है कि ही कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर है इन जयपुर, यानी जयपुर में रहता है। तो ये नाउन शब्द जो जयपुर है, इससे पहले इन शब्द आकर के इन शब्द है वो ही का रिलेशन क्या है, ही की पोजीशन क्या है जयपुर के साथ में, उसको दर्शा रहा है, और ये नाउन से पहले आया है। और दूसरी बात करते हैं कि प्रोनाउन से पहले कैसे आता है। ये वाक्य है ही गेव अ पेन टू मी। अब ये जो वाक्य है यदि इसका विश्लेषण करें तो ही इसमें है सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, ए पेन भी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और टू मी, अब टू के बाद में जो मी आया है वो इसमें प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इसमें मी से पहले जस्ट आया टू, तो ये प्रोनाउन से पहले आया। परिभाषा में ये लिखा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका है वो रिलेशन सब्जेक्ट के साथ बताता है। अब जैसे इसका अर्थ है ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया, किसको? मुझे, यानी टू मी। अब मी शब्द प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले टू आया और इसका संबंध किससे बता रहा है? ही से बता रहा है। तो इस प्रकार से कि प्रेपोजिशन होते हैं वो वर्ड होते हैं। ये वर्ड एक वर्ड होना जरूरी नहीं है, फ्रेज भी हो सकते हैं। कई बार एक से अधिक शब्दों से मिलकर भी प्रेपोजिशन बनते हैं और वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और आकर के उसका संबंध है वो किसी कर्ता के साथ में बताते हैं, यानी जिस वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं उसका जो कर्ता है उसके साथ में दर्शाते हैं। अब इसके बाद में यदि बात करें कि प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं प्रमुख, वैसे तो कई सारे शब्द हैं जिनका प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रमुख प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं तो उनमें है ऑन, इन, एट, बाय, फॉर, विथ, विद इन, फ्रॉम, टिल, इनसाइड, आउटसाइड, विदाउट, इनटू, अप टू। जैसे एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकते हैं तो उनमें है जैसे इन फ्रंट ऑफ,
इंस्पाइट ऑफ, ये शब्द इसके साथ में, ऑफ, इंस्पाइट ऑफ इसके साथ में, इंस्टेड ऑफ, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, एक्रॉस, बी साइड, बी साइड्स, ये दोनों शब्द थोड़ा सा फर्क है एस का, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। बिलोंग, आफ्टर, बिफोर, फॉर, सिंस, इसके अलावा भी कई शब्द हैं, मैंने कुछ प्रमुख शब्द थे वो लिए प्रेपोजिशन के रूप में। तो ये प्रमुख प्रेपोजिशंस है, ऐसे नहीं है कि भाई इतनी है प्रेपोजिशन और पूरे हो गए, इतनी ही नहीं है। आप जैसे जैसे स्तर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने बहुत सारे शब्द है वो प्रेपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन प्रमुख जो प्रेपोजिशन है वो ये है। अब यदि इन प्रेपोजिशन का यूज करें, उपयोग करें, तो यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है अबाउट। अबाउट शब्द है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रेपोजिशन है और इसका प्रयोग किन किन कंडीशन में होता है वह हम इसमें समझेंगे। तो पहला इसका जो प्रयोग है वो अराउंड। अराउंड का मतलब है जैसे ये कोई बिंदु है और इसके आसपास का ये जो एरिया है, इसके चारों ओर का एरिया है, इसकी प्रत्येक साइड है आसपास की, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए इसका अराउंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अराउंड शब्द लिखा हुआ है, अबाउट का प्रयोग ये जो लिखे हुए हैं सामने शब्द, इसका मतलब ये है कि अबाउट का प्रयोग किस किस स्थिति में किया जाता है। तो एक तो अराउंड की स्थिति में किया जाता है। अराउंड का इस मतलब यही होता है कि आसपास का जो एरिया है उसमें, ऑन एवरी साइड ऑफ, यानी प्रत्येक साइड, कोई वस्तु है उसकी प्रत्येक साइड, जैसे ये है इसके चारों ओर की ये साइड, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लें तो ही वॉक्ड अबाउट द टाउन, यानी हिंदी में इसका अर्थ है कि वह कस्बे में चारों ओर घूमा। तो अराउंड का मतलब यही है, चारों ओर आसपास में, तो उसका जो वॉकिंग करने का क्राइटेरिया है वो आसपास का कस्बा है। ही वॉक्ड अबाउट द टाउन, तो अबाउट शब्द है वो अराउंड की पोजीशन बता रहा है, आसपास के एरिया को इंगित कर रहा है। तो ही इसमें सब्जेक्ट है, वॉक्ड वर्ब है, अबाउट प्रेपोजिशन है और द टाउन है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सुरेश बिल्ट अ बाउंड्री वॉल अबाउट हिज हाउस, यहाँ अबाउट प्रेपोजिशन है। वाक्य का अर्थ क्या है कि सुरेश बिल्ट अ बाउंड्री वॉल, यानी सुरेश ने एक दीवार बनाई। कहाँ बनाई? अबाउट हिज हाउस, यानी जैसे ये सुरेश का घर है और इस घर के चारों ओर इसने ये क्या बना दी? बाउंड्री, वॉल, दीवार। तो ये ऐसी स्थिति में यहाँ आया है। सुरेश बिल्ट अ बाउंड्री अराउंड, सॉरी, वॉल अबाउट हिज हाउस। तो ये अबाउट का प्रयोग है प्रेपोजिशन के रूप में और ये जो नाउन है हिज हाउस उससे पहले आया है। देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट अबाउट माई हाउस। अबाउट का मतलब यहाँ क्या है कि माना कि ये मेरा घर है और ये वाक्य कह रहा है कि मेरे घर के चारों ओर घना जंगल है, यानी घर के आसपास में चारों तरफ ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति को ये बताता है। यानी जो पहला इसका प्रयोग है अबाउट का, वह इस स्थिति में हो रहा है कि एक तो अराउंड या ऑन एवरी साइड ऑफ, यानी कोई भी एक वस्तु है जैसे यहाँ और इसके चारों ओर का जो क्राइटेरिया है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका अर्थ है, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, वह यह है नियरली या नियर टू, यानी लगभग या पास के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में? लगभग या आसपास के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से देखें, देयर आर अबाउट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, या अबाउट प्रेपोजिशन है। वाक्य क्या कह रहा है? वाक्य ये कह रहा है कि देयर आर अबाउट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में लगभग, अबाउट का अर्थ क्या है? लगभग, कि लगभग कितने स्टूडेंट है? 10। तो ये लगभग के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, हिंदी में अर्थ है कि मैच लगभग शुरू होने वाला ही है, यानी मैच है वो शुरू होने वाला ही है, इस अर्थ में ये आया है, या लगभग अर्थ दे रहा है। और ही विल कम बैक अबाउट मंडे, यानी वो सोमवार तक, सोमवार के आसपास से वापस आ जाएगा, यहाँ भी ये लगभग के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। और सी इज अबाउट 50, यानी उसकी आयु लगभग है वो 50 के आसपास है। तो ये जो अबाउट का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं हम इसमें, अबाउट ABOUT, अबाउट प्रेपोजिशन है और वह ये अर्थ दे रहा है नियरली, नियर टू,
उदाहरण को जरा एक बार दोबारा और देख लो। देर आर अबाउट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कक्षा के अंदर लगभग 10 विद्यार्थी है। और द मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मैच है वो लगभग शुरू होने वाला है। और ही विल कम बैक अबाउट मंडे, कि वह सोमवार के आसपास से वापस आ जाएगा। और सी इज़ अबाउट 50। तो ये इस प्रकार से इसके अबाउट। इसके बाद में अबाउट का नेक्स्ट प्रयोग है कि किस अर्थ में अबाउट का प्रयोग होता है। विथ रिगार्ड टू, ये अबाउट का प्रयोग पढ़ रहे हैं हम, ABOUT, अबाउट। अबाउट का प्रयोग किस अर्थ में होता है? विथ रिगार्ड टू। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहने के लिए, बताने के लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है, आई वॉज वरीड अबाउट यू, कि मैं आपके बारे में चिंतित था, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। यानी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं भाई मैं तो कि आपके बारे में चिंता कर रहा था, तो ये अबाउट के अर्थ में, यानी व्यक्ति के विषय में। ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स, भाई वह है वो राजनीति के बारे में बातें करता है, राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में बातें करता है। तो वह व्यक्ति किस विषय के अंदर बातें करता है, किस विषय के संबंध बातें करता है, तो वो है पॉलिटिक्स। और अगला उदाहरण है, वी वॉक्ड अबाउट हिज हाउस, सॉरी वी टॉक्ड अबाउट हिज हाउस, हमने उसके घर के संबंध में बात की। तो यहाँ पर है वो इस वस्तु यानी घर क्या एक स्थान है, स्थान के बारे में बात करने के संबंध बता रहा है। तो ये तीसरा इसका उदाहरण है, विथ रिगार्ड टू के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं ना, तो उसके बारे में कुछ कहने के लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज वरीड अबाउट यू, ही टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स, और वी टॉक्ड अबाउट हिज हाउस। तो ये इसके अबाउट के तीसरे अर्थ में उपयोग थे। नेक्स्ट इसका जो उपयोग है वो है बिफोर एन इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव से पहले इसका अबाउट का प्रयोग होता है। अब पहली बात तो ये है कि इन्फिनिटिव होता क्या है, पहले इन्फिनिटिव समझें। इन्फिनिटिव क्या होता है, फिर उसके पहले लगाएंगे। इन्फिनिटिव का मतलब है 2 + V1। V1 का मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप, यानी मुख्य क्रिया के पहले रूप से जस्ट आगे 2 लगा हुआ है, तब वह इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इन्फिनिटिव समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव शब्द जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 + V1, यानी 2 के बाद जस्ट मुख्य क्रिया का पहला रूप यदि है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। अब बिफोर यानी पहले, अब इस इन्फिनिटिव से पहले अबाउट का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जैसे है ही वॉज अबाउट टू स्पीक, ये इन्फिनिटिव है, टू स्पीक, इससे पहले किसका प्रयोग हुआ? अबाउट का। अब इसका अर्थ ये है कि ही वॉज अबाउट टू स्पीक, वह बोलने वाला ही था। अबाउट यहाँ प्रेपोजिशन है और इन्फिनिटिव से पहले आता है तो ये इन्फिनिटिव हो गया ये, और ये इससे पहले प्रयुक्त हो गया। अर्थ दे रहा है कि वह लगभग बोलने वाला ही था। दूसरा है द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। टू स्टार्ट यानी शुरू होना, ये V1 है और इससे पहले 2 लग गया, ये हो गया इन्फिनिटिव मिल करके, और इससे पहले आ गया अबाउट। अर्थ ये दे रहा है कि मैच लगभग शुरू होने वाला ही था। इसके बाद में है ही इज़ अबाउट टू कम। अब 2 के बाद में जस्ट कम यानी आना, ये V1 है, इससे पहले 2 लगा, ये इन्फिनिटिव बन गया, और इससे पहले जो है अबाउट, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और ये वाक्य यह अर्थ दे रहा है कि वह आने वाला ही था। और इसके बाद में है आई वॉज अबाउट टू कॉल। कॉल यानी पुकारना, आवाज़ लगाना, फ़ोन करना। V1 है ये कॉल, इससे पहले लग गया 2, ये दोनों मिलकर कंडीशन बन गई इन्फिनिटिव की। इससे पहले आया अबाउट, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अर्थ ये दे रहा है कि मैं तो आपको बस कॉल करने वाला ही था। तो इस प्रकार से हमने इसमें आज है वो सामान्य प्रेपोजिशन है वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और कौन कौन से प्रेपोजिशन है, मुख्यतः शब्द कौन कौन से प्रेपोजिशन है उनके बारे में जानकारी ली। और इसके बाद में अबाउट शब्द है वो प्रेपोजिशन के रूप में कहाँ कहाँ आता है इसके बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से आप आगे जुड़े रहिए, निरंतर हम प्रयास करेंगे बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचें।